हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ग्रीन इंस्टीट्यूट चैनल। आशा करती हूँ आप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है या अगर आप एयरलाइंस में इंटरेस्टेड है, वाइन्स एंड स्पिरिट्स में इंटरेस्टेड है या अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, इससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। Also, if you like the video, please do not forget to hit the like button. इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाने का। See you! Alright guys, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, prepositions। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था at, इन और ऑन प्रपोजिशंस के बारे में, उन्हें कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और उनको लेकर जो भी रूल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के वो, और फिर उनको लेके जो भी एक्सेप्शंस रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट, यू कैन फाइंड द लिंक हियर। ऑल्सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रपोजिशंस, और प्रपोजिशंस में अगेन मैं आप लोगों को वो बताने, थोड़े और जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर करने वाले हूँ। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे प्रपोजिशंस एग्जैक्टली होता क्या है। उसके बाद हम आज सीखने वाले हैं, सॉरी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी गेट माई पेन। ऑलराइट, सो इसके साथ साथ आज हम सीखने वाले हैं कि प्रपोजिशन होता क्या है। पहली चीज, व्हाट इज प्रपोजिशन, राइट। दूसरी चीज हम सीखने वाले हैं कि इन, इनटू और इनसाइड में क्या डिफरेंस है, इनको कब कब यूज करना है। तीसरी चीज़ जो हम आज सीखने वाले हैं वो है टू और टू में डिफरेंस, कि कब आपको टू लगाना है और कब आपने टू लगाना है। चौथी चीज़ जो हम आज सीखने वाले हैं वो है ऑफ एंड ऑफ, राइट। ऑफ कब कब लगाना है और ऑफ का क्या मतलब होता है और ये कब लगाना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रपोजिशन एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। सो प्रपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो प्रपोजिशन is a word or a group of words used before a noun, a pronoun or a noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships or to introduce an object, right? So basically preposition होता है वो शब्द या वो group of words जो आपके लगते हैं noun से पहले या लगते हैं pronoun से पहले या लगते हैं noun phrase से पहले, alright? अब ये आपको बताते हैं 6 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ डायरेक्शन बताते हैं उस नाउन का, टाइम बताते हैं वो कहाँ है, किस जगह पे है, प्लेस, और लोकेशन बताते हैं। स्पेशियल रिलेशनशिप जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी समझाया, इसका मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में स्पेस को लेके क्या रिलेशन है। मतलब अगर किसी का घर सामने है तो राहुल लिव्स ऑपोजिट टू माई बिल्डिंग या माई हाउस, राइट, या माई फ्लैट। तो ये जो ऑपोजिट है वो आपको बताता है कि मेरे और राहुल के घर में स्पेशल रिलेशनशिप क्या है। देन ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो आप जब भी किसी अपनी कॉन्वर्सेशन में किसी भी नई चीज़ को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये 6 चीज़ें प्रपोजिशन आपको बताता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन और इनटू और इनसाइड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, जब कोई भी चीज़ किसी भी सीमा के अंदर आ जाए, राइट, तो उसको हम बोलते हैं इन। सो इन इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग इज विद इन स्पेस or an area. For example, she is in the room,
the water is in the glass, right? As you can see, the dog is in the box. Okay, अब देखते हैं कि जो हमारा into है वो क्या होता है. So into means it indicates movement, alright? तो जब भी आप into बोलते हैं तो वो movement indicate कर रहा होता है. तो जैसे कि आपने किसी को कमरे के अंदर जाते हुए देखा तो आप बोलोगे oh she went into the room, right? तो ये आप into कब यूज़ करते हो? जब इस कॉन्वर्सेशन में ये बताना ज़रूरी है कि मैंने अभी भी जाते हुए देखा, मैंने इसको उधर जाते हुए देखा. अब मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने छक्का मारा, सो द बॉल वेंट इनटू द बिल्डिंग, या द बॉल वेंट इनटू हिज हाउस, राइट? सो लाइक दैट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज, so into, you can see the dog is going into the box, all right? So now let's see inside. Inside क्या होता है? Inside is similar to in, all right? Inside भी in की तरह होता है, but it emphasizes the interior or inner part of something. ठीक है, वो किस पे स्ट्रेस देता है कि वो इंटीरियर पार्ट में है या अंदर के भी इनर पॉकेट में है, ऑलराइट? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो शी इज़ इन द रूम, आप ऐसे भी बोल सकते हो शी इज़ इनसाइड द रूम. अब आप इनसाइड कब बोलोगे? जब इस कॉन्वर्सेशन में उसका इंटीरियर में होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑलराइट? जैसे आपके घर पे आपका दोस्त आया और उसने बोला कि आंटी राहुल कहाँ है, तो आपकी मम्मी ने बोला अरे बेटा राहुल इज़ इन द हाउस. ओके, अब वो घर के अंदर चला गया, उसको अभी भी नहीं दिख रहा कि आंटी वेयर इज़ राहुल. बेटा ही इज़ इनसाइड हिज रूम, बेटा ही इज़ इनसाइड द किचन, राइट? तो आप डिफरेंस देख सकते हो जब आप स्ट्रेस करते हो, एम्फसाइज करते हो उसकी इंटीरियर होने के पार्ट ज़्यादा, मतलब उसका अंदर होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्वर्सेशन में, तब आप इनसाइड यूज़ करते हो. सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि द डॉग इज़ इनसाइड द बॉक्स, राइट? यू सॉ कि इन में कैसा था और इनसाइड में कैसा है, ऑलराइट? अब मान लीजिए हमने इसको बंद कर दिया, गिफ्ट रैप कर दिया पूरा, तो भी आप इनसाइड बोल सकते हो, ऑलराइट? सो आई होप आपको ये तीनों अब क्लियर हो गए हो, ऑलराइट? तो अब देखते हैं कि टू, जो TO2 है वो हम कब कब इस्तेमाल करते हैं, और TOO वाला जो टू है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं. तो पहले हम देखेंगे टू. तो आपने इसमें 4 चीज़ें याद रखनी है. जब ये चार सिचुएशन में से कुछ भी हो तो आपने TO वाला टू लगाना है, ऑलराइट? तो पहली सिचुएशन है कि इंडिकेट्स द मूवमेंट टुवर्ड्स अ प्लेस, पर्सन और थिंग. तो जब भी किसी की मूवमेंट है, ऑलराइट, मैं यहाँ से यहाँ गई, मैं यहाँ से पीछे आई, तो आपको मेरी मूवमेंट दिख रही है, तब हम टू लगाते हैं. मतलब शी इज़ गोइंग टू द स्टोर, राइट? उसके बाद दूसरा होता है जब भी कोई रिसिपिएंट होता है, जब भी कोई रिसीवर होता है या पर्सन या थिंग, तब आप टू लगाते हो. जैसे आई गिव द बुक टू हर, गिव द मनी टू हर, गिव द वाटर टू हिम, ऑलराइट? तो इस सेंटेंस में जब भी आपका रिसीवर होगा तब आप टू लगाओगे. कंडीशन नंबर 3, पर्पस. जब भी आप कोई चीज़ करते हो और क्यों करते हो, तो जब पर्पस बताते हैं तब आप टू इस्तेमाल करते हो. जैसे आई वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज. तो ये जो हमने पहला टू लगाया है इसमें, ये मूवमेंट वाला टू आ गया, राइट? ये जो पहला टू है ये मूवमेंट वाला टू आ गया, और ये दूसरा टू है पर्पस वाला टू आ गया कि मैं क्यों गया, ऑलराइट? देन फोर्थ जो कंडीशन है वो है इन्फिनिटिव वर्ब. अब हम पढ़ तो रहे हैं प्रेपोजिशन, लेकिन ये जो TO होता है वो कभी कभी इन्फिनिटिव वर्ब भी बन जाता है. इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब है, इन्फिनिटिव का मतलब है अनगिनत, ऑलराइट? अब वर्ब का मतलब है क्रिया, तो ये अनगिनत क्रियाएं हो सकती हैं. जैसे आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू ईट, आई एम गोइंग टू डांस. अब इसमें क्या है, मैं इन्फिनिट, इसमें अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. मैं नाच रही हूँ, कौन सा डांस कर रही हूँ, किसके साथ कर रही हूँ, कब कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें इस कॉन्वर्सेशन में ज़रूरी नहीं है. आई एम गोइंग टू स्लीप अगेन, कितना सो रही हूँ, क्यों सो रही हूँ, कैसे, ऑल दोज थिंग्स. तो इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटिव वर्ब. जब हम एक
आप कह लीजिए वेग भी बोल सकते हो आप वर्ब बताते हो कि मैं कर रही हूँ। अब इस कॉन्वर्सेशन में ज़रूरी नहीं है कितना, कब, कैसे, क्यों। तो कभी कभी इन्फिनेटिव वर्ब में आप अपना रूटीन भी बता सकते हो, जैसे आई एम गोइंग टू प्ले। ऑलराइट, क्या पता आप रोज़ खेलते हो और आपकी मम्मी को ऑलरेडी पता है आप रोज़ खेलते हो, तो आप बोल रहे हो कि मम्मी बाय, आई एम गोइंग टू प्ले। शी नोज़ वेयर यू गोइंग, व्हाट यू डूइंग। और ऐसा भी हो सकता है आप सामने वाले को नहीं बताना चाहते हो कि मैं कितना, क्यों, कब, कैसे, इस कॉन्वर्सेशन में वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। आई होप आपको ये चारों डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए हो। तो अब हम देखते हैं TOO वाला टू कब यूज़ करते हैं। सॉरी, लेट मी गेट द पेज। ऑलराइट, सो जो आपका TOO वाला टू है, ओके, उसमें बेसिकली दो तरीके का होता है वो, या उसके दो मतलब होते हैं। उसका पहला होता है ऑल्सो एज वेल, ओके। जैसे अगर आप बोल रहे हो मैं भी चलूँगी मार्केट, तो आप बोलोगे मी टू। ऑलराइट, आप बोलोगे कि आपका भी बर्थडे है, आपकी फ्रेंड का भी बर्थडे है, वो आप बोल रही है हैप्पी बर्थडे, आप बोलोगे हैप्पी बर्थडे टू यू टू। ऑलराइट, आपका रिजल्ट आया, आप भी पास हो गए, आपकी फ्रेंड भी पास हो गई, वो आपको बोल रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप बोलोगे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। पहला वाला टू रिसीवर वाला टू था और दूसरा वाला TOO वाला कि आपको भी। ऑलराइट, देन इसका दूसरा मतलब होता है एक्सेसिव। ऑलराइट, मतलब जब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो, दिस इज़ टू स्मेली, दिस इज़ टू मच, आई एट टू मच। तो ये दो कंडीशंस में आप ये वाले TOO वाला टू लगाते हो। तो पहली कंडीशन है ऑल्सो या एज वेल, मतलब जब आप भी बोल रहे हो तब, और दूसरा है एक्सेसिव, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हो तो जब आप टू लगा सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया हो। आई होप अब आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपको पता रहेगा कब TO वाला टू लिखना है और कब TOO वाला टू लिखना है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम देखेंगे कि ऑफ जो होता है वो कब यूज़ करते हैं और जब ऑफ होता है वो कब यूज़ करते हैं। अगेन ये जो ऑफ है इसमें भी चार, जैसे कि हमने टू में सीखा वैसे ही इसमें भी चार कंडीशंस होती हैं, जब वो होते हैं तो आप ऑफ लगाते हो। ऑलराइट, तो पहली कंडीशन है बिलोंगिंग और पोजेशन। ऑलराइट, तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि ये दो चीज़ों के बीच में एसोसिएशन क्यों है या क्या रिलेशनशिप है वो बताता है। ऑलराइट, जैसे द कवर ऑफ द बुक इज़ रेड। ओके, अगर आपका कोई दोस्त है और आपकी मम्मी पूछ रही है कि आप राहुल को कैसे जानते हो, तो आप बोल सकते हो ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। राइट, मतलब वो आपका दोस्त है। सो दैट इज़ ऑफ। दूसरी कंडीशन जो होती है ऑफ की वो होती है पार्ट ऑफ अ होल, मतलब एक किसी पूरी चीज़ का जब आप एक हिस्सा मांगते हो। गिव मी अ स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा, सो दिस अ स्लाइस बिकॉज ये पूरे पिज्ज़ा का हिस्सा था, सो स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा। सो गिव मी अ बाइट ऑफ योर टिफिन, गिव मी अ बाइट ऑफ योर व्हाटएवर। तो अगर आप पूरी चीज़ का एक हिस्सा मांगते हो तब आप ऑफ यूज़ करते हो। राइट, अब देखते हैं अब देखते हैं कि बाकी की कंडीशंस क्या है इसमें। ओके, तो जो इसका थर्ड कंडीशन है, इसका थर्ड कंडीशन है कि कॉज और रीज़न। राइट, तो कुछ भी हुआ उसका रीज़न कि क्यों हुआ, तो जैसे ही डाइड ऑफ ओल्ड एज। राइट, ही गॉट अ हेयर कट बिकॉज ऑफ हीट, या गर्मी की वजह से बाल कटवा लिए, गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो कुछ भी जो होता है वो क्यों हुआ, तो इसीलिए आप ऑफ लगाते हो। नाउ फोर्थ कंडीशन जिसमें आप ऑफ यूज़ करते हो वो आपको बताता है कि किसी भी जो चीज़ है कोई भी, वो किस मटेरियल से बनी हुई है या उसके अंदर का सामान क्या है। जैसे अ कप ऑफ टी, ओके, द कप ऑफ बॉन चाइना। ऑलराइट, ये बना हुआ बॉन चाइना का है, तो द कप is made up of bone china. All right, then you can also use it packet of milk, yeah, a bottle of water. तो बॉटल के अंदर क्या है, पानी,
कप के अंदर क्या है, चाय, सो लाइक दैट। तो या तो किसी चीज़ के अंदर क्या है आप तब यूज़ करते हो, या वो चीज़ किससे बनी है, तो मटेरियल क्या है या उसका कंटेंट क्या है अंदर, वो आप बताते हो, तब आप ऑफ यूज़ करते हो। ऑलराइट, तो आई होप गाइज ये ऑफ की भी आपको 4 कंडीशंस याद हो गई हूँ। आपने टू और ऑफ को ऐसे याद करना है, ये 4 जगहों पे टू लगेगा, ये 4 जगहों पे ऑफ लगेगा। नाउ वी विल सी OFF वाला जो ऑफ है वो आप कब यूज़ करते हो। तो अगेन जैसे TOO2 बहुत इजी था, और वैसे ही OFF वाला ऑफ भी बहुत इजी है। ऑलराइट, सो बेसिकली इसका मतलब होता है कि सेपरेशन और रिमूवल, ठीक है। तो आई एम सॉरी, 1 सेकेंड, राइट। सो जब भी किसी, तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो पहला क्या होता है, सेपरेशन या रिमूवल। तो एग्जाम्पल, प्लीज टेक योर शूज ऑफ। ऑलराइट, तो जो OFF होता है ना, वो बेसिकली 2 चीज़ों का सेपरेशन, जैसे आप बोलते हैं स्विच ऑफ द फैन। ऑलराइट, तो उसमें यूज़ होता है जब 2 चीज़ें सेपरेट होती है, या तो फिर फिजिकल मूवमेंट अवे। अगेन सेपरेशन ही हुआ ये भी, बट फिजिकल मूवमेंट अवे, जैसे ही फेल ऑफ, राइट, इट जम्प्ड ऑफ द टेबल, या द डॉग जम्प्ड ऑफ द टेबल। सो इसका लार्जली अगर आप देखोगे तो 2 चीज़ों के सेपरेशन में आप ऑफ, जैसे आप प्लेन जब होता है टेक ऑफ, तो जब वो रनवे या आप लैंड को छोड़ के हवा में चल जाते हो तो आप बोलते हो टेक ऑफ। जैसे जब आप करंट स्विच से हटा देते हो तो आप बोलते हो स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन। या सो दैट ईजी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। अगर फिर भी आपको किसी और तरीके से भी इन सब चीज़ों को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, वी वुड ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज वी कैन। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिल सकती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अटेम्प्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, सी यू ऑन द अदर साइड।